हेलो दोस्तों, आज दिनांक है 6/3/2025। तो आज मैं कुछ एक बहुत सी मामूली चीज़ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे इंडिया में, खासकर कि गरीब समाज में ये होता है कि बच्चे लोगों को डरा धमका कर अपने घर में रखा जाता है। मतलब वो अपने मन का कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता के विरुद्ध जाता है, मतलब ये है कि थोड़े थोड़े उस गलती पर उसे डांट दिया जाता है या उसे फटकार दिया जाता है। तो इस पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रिसर्च इस पर क्या कहती है, उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ अपनी ओर से। तो सबसे पहले तो हम मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह से बच्चों को परेशान करते हैं, जिससे कि आप लोग उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आप छोटी छोटी बातों के कारण उसे डांटते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहेगा या वो ये बोले कि मैं ये नहीं करूँगा, तो उसको आप लोग ज़बरदस्ती कर उसे डरा धमका कर ये करने बोलते हैं कि वो बिना मन के करता है। तीसरा ये है कि बच्चों की बात नहीं सुनते हैं आप, भले ही कितने भी सही हो, लेकिन एक बार अपने बच्चों की बात सुन लेना चाहिए, क्योंकि वे भी अपना परफेक्टिव, मतलब अपनी ओर से भी कुछ बताना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं या वो क्या हुआ है। और तीसरा है कि डराना या और एक पॉइंट है कि डराना या मारना, कि बच्चों को डराना और मारना बहुत गलत बात है। मतलब आप उसे सही तरीके से भी सिखा सकते हैं। और एक आखिरी पॉइंट है कि आप उनके भावनाओं को कदर नहीं करते हैं, उसे समझते नहीं हैं। वे अगर रो रहे हैं तो ये बोल के आप लोग उसे हटा देते हैं, उस बात को टाल देते हैं कि बच्चे हो, रो दोगे तो हम नहीं डरेंगे। मतलब एक बात है कि उनकी भावना को बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वे इस बात पे यह महसूस करते हैं कि अगर सबसे पहले तो वे यह महसूस करें कि उनके लिए कोई नहीं है, उन्हें कोई नहीं समझता है, जिसके कारण उनका जो आत्मविश्वास है वो कम होते जाता है। और उनके मन में एक डर और असुरक्षा पैदा होता है कि वे गलती करेंगे तो लोग उन्हें क्या कहेंगे, जिसका कारण भविष्य में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और वे ये होता है कि बहुत बार अपनी अंदर की बात नहीं कर सकने से वे अकेले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उनके साथ एक मायूसी रहती है जो उनको कभी नहीं छोड़ती, जो उसे अंदर ही अंदर अकेलेपन में ढकेलती जाती है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम होता है, जिसके कारण उनका जो ग्रोथ होना रहता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे भावनात्मक या बाहरी रूप से, जहाँ हम लोग समाज में रहते हैं, तो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे दुख से गुजरना पड़ता है। इनका रिश्तों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि आप एक माता पिता होने के बावजूद भी अगर आप ये नहीं बता रहे कि स्कूल के बाद क्या हुआ है, या उनके साथ क्या बुरा हुआ है या क्या अच्छा हुआ है, उनके दोस्त कौन हैं, वे क्या करते हैं, घर कहाँ है, उनके माता पिता क्या करते हैं, उनके दोस्त के नहीं जान रहे हैं, तो आप एक बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आपको उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता होने के साथ साथ ये बात बहुत जानना चाहिए होता है कि उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी गलतियां क्या है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, उनके माता पिता, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्तों का व्यवहार उसके साथ कैसा है, उनके स्कूल में उनके टीचर के व्यवहार कैसे है। ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स लोग का, कि उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है टीचर्स का। वे अगर गलत कर रहे हैं तो भी उन्हें कम से कम ये सांत्वना देना कि बच्चे भविष्य में अच्छा करेंगे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उन वे भविष्य में सही तरीके से रहे, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चे की बात सुने, उन्हें समझें कि वे क्या कहना चाहते हैं, उसके अनुसार आप फैसला लीजिए कि वे गलत किए हैं या सही किए हैं। दूसरा तो ये कि गलती पर भी प्यार से समझाइए, नहीं कि उसे डांटे धमकाएं, क्योंकि गलती पर ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। अगर आप उसे सही प्यार तरीके से समझाते हैं तो वे भविष्य में वो किसी भी काम को करने में नहीं डरेंगे। उन्हें महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़े, लोगों के साथ उनका अटैचमेंट बढ़े, जिससे उनके रिश्ते मजबूत हो। और उनके काम की तारीफ़ करना चाहिए, उनके काम का तारीफ़, जिससे
किसी भी काम को करते समय उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, वे सही करेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। उनके साथ दोस्तों की तरह बात करें, उनके दुख को समझें, दर्द को समझें कि वे अगर कुछ मुसीबत पड़ेंगे तो आप उनके साथ हैं। ये नहीं कि आप अगर वे मुसीबत में तो उन्हें ही दोषी ठहराएं। अगर आप पहले से डांटते आ रहे हैं और अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में आप अच्छा जीवन अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के पास बैठकर आप उनके साथ बात करिए, अपने दिल की बात करिए, कम से कम सॉरी बोलिए कि वो उनके साथ बुरा किए। हाँ, भले ही समय लगेगा कि आप पिछले दिनों में उनके साथ बुरा बर्ताव किए हैं, लेकिन आप अभी उनके साथ अच्छे व्यवहार करना चाहते हैं। बच्चे उन्हें एक्सेप्टेंस के तौर पे करेंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। बच्चों के साथ खुलकर बात करिए, इस स्थिति में अच्छे से मजाक करिए थोड़ा सा। उन्हें समय दें, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि आप उनके साथ कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या उनके साथ वॉकिंग में जा सकते हैं। उन्हें और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप भी उन्हें आप बोल के पुकारें, जिससे कि वे भी आपका रिस्पेक्ट करें, आप भी रिस्पेक्ट करें। भले ही आप उन्हें जन्म दिए हैं या उन्हें पाले पोसे हैं, लेकिन ये यह इस बात को नहीं आप झुठला सकते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी है। हम भी उन्हें उतना ही सम्मान दें जितना हम डिज़र्व करते हैं, या हम जितना डिज़र्व करेंगे वो भी उतना ही हमें देंगे। सबसे और एक बात ही, अपने परिवार में एक सकारात्मक कंपाउंड बनाए रखें, घेरा बनाए रखें, जिससे कि वे गलत दिशा में नहीं जाए। और तीसरा कि उन्हें हम हमेशा यह सिखाएं कि किसी भी चीज़ को धैर्य से और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने में समय लगता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, कम से कम ना वही 5-10 साल से लेकर के 15 साल के बीच, इनमें भले ही उतना नहीं होता है, लेकिन यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है उनके साथ समय बिताने के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंटिंग ऐसे होते हैं कि हॉस्टल में भेजते हैं और आते हैं तो उनके साथ ये बोल के कि मोबाइल में देखते रहता है या हम लोग साथ बात भी नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात ना करें। अगर बच्चे बात नहीं कर रहे हैं तो आप अप्रोच कीजिए, क्योंकि आप उनके माता पिता हैं, आप उनका भविष्य चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिख कर एक नौकरी करें, हमें पाले, सिर्फ इस बात से नहीं। अगर आप उन्हें एक अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे से रहेंगे, तो बच्चे खुद बड़े होकर आप लोगों को अच्छे से रखेंगे, उन आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप यह सोच कर कि वे हमें अच्छे से रखेंगे या नहीं रखेंगे, यह सोच कर कि अच्छे से हमें पालेंगे या नहीं पालेंगे, इस बात पे आगे मत सोचें। क्योंकि एक पेरेंट एक पेड़ की तरह होता है। पेड़ को यह होता है कि फल देते रहे, भले ही कोई उसके साथ पत्थर मारे या उन्हें काट दे, अगर पेड़ है तो उन्हें फल देना पड़ेगा। इसी सोच के साथ हम लोग को अपने बच्चों को अच्छे से रखना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, रिसर्च इस पर क्या कहता है, मैं इसे एक संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूँगा कि दिमाग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, डांटते हैं, उनका याददाश्त कमज़ोर होता है, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, जिसका उनका पढ़ाई भी बहुत कमज़ोर हो सकता है। जल्दी से डर लगता है या गुस्सा आ जाता है। अगर आप बचपन में करते हैं तो उनके बड़े एग्रेशन और डर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा दो पर्सपेक्टिव होता है। उनके सीखने की क्षमता में कमी होता है। अगर आप किसी उनकी गलती होती है तो डांट देते हैं, तो उनके जो भविष्य में आने वाले कल में वे किसी भी चीज़ को सीखेंगे तो वे इस बात से डरेंगे कि उन्हें गलती होगा तो उन्हें लोग क्या कहेंगे। और मानसिक स्थिति में भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो उनका आत्मविश्वास तो कम होता ही होता है, लोगों से उनका भरोसा उठ जाता है। अगर आप उससे कहेंगे कि आप उन्हें कुछ काम करेंगे तो आप उन्हें ये देंगे, तो क्या होगा कि वे आप पर भरोसा नहीं करेंगे। वो आप पे क्यों भरोसा करेंगे जबकि आप उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे। उन चिंता और मायूसी उन पर हावी होती जाएगी, और वे समय समय पे खुद को दोष देंगे कि वे ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुए, उनका किस्मत ऐसा क्यों है। गलत विचार तक आ सकते हैं। रिश्तों में इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि लोगों से भरोसा तो नहीं होता ही है, लेकिन लोगों से बात करने में भी हिचकिचाते हैं, उनके साथ संबंध बनाने में हिचकिचाते हैं, वे दूर दूर रहने लगते हैं। लेकिन भविष्य में नहीं होगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है। आप उनके साथ प्यार और उनके समर्थन के साथ बात कर सकते हैं कि आप उनके साथ हैं, प्यार के साथ हैं। भले ही गलती करें, लेकिन उसे साथ में मिलकर सुधार सकते हैं। उन्हें सुरक्षित एवं अच्छे व्यवहार के साथ उन्हें पालिए, उनके साथ बात करिए, जिससे वे एक सही दिशा में जाए।
और तीसरी कि बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें दें, जिससे कि वे ना ही शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करें। और एक आखिरी पॉइंट है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सही मार्गदर्शन। उन्हें आप भले ही बिना नहीं पढ़े लिखे हो या नहीं जान रहे हो कि उन्हें किस तरह से मार्गदर्शन करना है, तो कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो उनका मार्गदर्शन करिए। उन्हें उनके पास ले सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन करें कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लोगों के साथ अच्छे हों, जिसके कारण उनका जीवन बने। तो आप इन बातों का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देंगे कि हमारे जीवन में बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग बच्चे लोगों का जो जीवन होता है वो भले ही छोटा होता है, मतलब बचपन छोटा होता है, लेकिन हर कोई बचपन गुजरा होता है। आपके साथ जो हुआ है वो उनके साथ होने ना दें, उन्हें समझें, उन्हें सपोर्ट करें। भले ही वे छोटा नौकरी करेंगे लेकिन खुश रहेंगे, या छोटा भले ही वे किसी रेस में लास्ट आएंगे लेकिन वे खुश रहेंगे। आप इसी बात का ध्यान रखिए, चाहे ये छोटे से लेकर के चाहे बड़े से लेकर के। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके सामने वो बच्चे होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा।